दोस्तों सबसे पहले जब इंसान को मानव को बनाया गया, उसकी रचना की गई, तो उसने सबसे पहले मृत्यु की कामना करी। वो सबसे पहले मरना चाहता था, उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। तो इस वजह से उसके अंदर कामनाएं डाली गई। कामनाओं की वजह से शुक्र का प्रादुर्भाव हुआ। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, शुक्र वो ग्रह है जो व्यक्ति में कामनाएं, भोग की इच्छा या फिर उसको संसार की तरफ आकर्षित करता है। मित्रों ये एक प्रकार का आकर्षण है, अट्रैक्शन, जो संसार के लिए जरूरी है। तो दोस्तों शुक्र का ये अट्रैक्शन, ये आकर्षण ही इसके विशिष्ट गुण को बताता है। तो दोस्तों आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बताऊंगा जो 13 अप्रैल को उल्टे से सीधा हो जाएगा और इसका नाम शुक्र है। दोस्तों शुक्र नाम का ये ग्रह अभी उल्टा चल रहा है। ये भोग का कारक ग्रह है, ये रिश्तों का कारक ग्रह है, ये व्यक्ति को विलास करवाता है, ये व्यक्ति को प्रेम का संताप देता है। तो मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, ये अट्रैक्शन में भी पीड़ा देता है। तो ये इस प्रकार का ग्रह यानी कि शुक्र अब 13 अप्रैल से सीधा हो जाएगा, मार्गी हो जाएगा। इसका प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ेगा। मिथुन राशि वाले जातक पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक बात है जो मैं आज आपको बताऊंगा। आपके लिए ये जानना एक प्रकार का जरूरी भी है, ये जानना चाहिए, क्योंकि शुक्र और कहीं सीधा नहीं हो रहा मित्रों। शुक्र कहां पर सीधा हो रहा है? आपके हाथों में। दोस्तों आपके कर्म पर प्रभाव डाल रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। आकाश में एक ऐसी जगह जाकर उल्टे से सीधा हो रहा है जो आपका कर्म स्थान है, आपके करियर का स्थान है। तो दोस्तों आइए जानते हैं शुक्र की इसी विशेष गतिविधि का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं शुक्र मार्गी का प्रभाव मिथुन राशि पर। दोस्तों अभी मिथुन राशि के कुछ ऐसे योग चल रहे हैं जिसमें हम कहेंगे कि धन का एक बहुत बड़ा तत्व मिथुन राशि को प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कि इस समय बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक को धन भी प्राप्त हुआ हो, या धन का कोई लालच युद्ध करवाने की तरफ उनको अग्रसर कर रहा हो। युद्ध का मतलब यह है कि लड़ाई थोड़ी हो जाती है इसमें। दोस्तों एक के बाद एक जब बड़े बड़े लोग सामने आते हैं ना, भारी, तो उसकी वजह से थोड़ा मन के अंदर डर पैदा हो जाता है। तो आप डरे नहीं। मैं मिथुन राशि के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि इसमें थोड़ा बहुत कभी कभी लड़ाई या फिर फटकार या फिर इस प्रकार की स्थिति हो जाती है कि थोड़ा सा व्यक्ति को इस प्रकार का भाव महसूस होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा गुड़ का दान करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा यानी कि भगवान बजरंगबली के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों ये करने से आपके लिए ये भय थोड़ा कम होगा और जीत मिलेगी। अटका हुआ धन निकल जाएगा। अभी मिथुन राशि के धन को कौन अटका रखा है? अभी मिथुन राशि के धन को अटका रखा है भाई का विवाद। भाई का विवाद मिथुन राशि के धन को अटका रखा है। कोई कानूनी चीज या कोई नियम की चीज मिथुन राशि के धन के ऊपर अटकी हुई पड़ी है। तो इस प्रकार की स्थिति, मिथुन राशि को धन तो मिल सकता है अभी, पर इस प्रकार की चीजों के कारण मिथुन राशि का धन अटका है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए वर्तमान समय यानी कि धन के मामले में एक प्रकार से लिखा पढ़त का है। इसमें धन के मामले में लिखा पढ़त भी होती है। इस प्रकार का योग है, ये अलग ही प्रकार की स्थिति है मिथुन राशि वाले जातक के लिए। वर्तमान समय में मैं पहले भी कह चुका हूं कि करियर के मामले में महत्वपूर्ण घटना घट सकती है। बहुत सारे मिथुन राशि वाले जातक जो
करियर में ट्रेप हो गए थे। बहुत पहले मिथुन राशि के एक करियर का ट्रेप आया था। हो सकता है कि वो बाहर दूर चले गए हो और उसकी वजह से ट्रेप में फंस गए हो। दोस्तों, ऐसी आशा बनती है कि जब ये शुक्र मार्गी हो तब भी आपके लिए उम्मीद है, पर कुंडली के हिसाब से इसको जांचना चाहिए। मैं ना नहीं करूंगा मिथुन राशि के लिए कि उनके लिए करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, करियर के मामले में कुछ महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल सकती है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का योग है, ये मिथुन राशि के करियर के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं कराएगा। मिथुन राशि को धन के अंदर और किसी मकान और धन, इन दोनों कुछ चीजों के बीच से आपका, यानी कि मकान के द्वारा आपके धन को प्रभावित करेगा। मकान से आपका, यानी कि कोई जमीन का टुकड़ा, उसके द्वारा आपका धन प्रभावित हो रहा है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कोई जमीन के टुकड़े के द्वारा आपका धन प्रभावित हो रहा है, ये ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति है मिथुन राशि के लिए। तो दोस्तों, इसको कुंडली के हिसाब से जांचना चाहिए। इस ग्रह स्थितियों को कुंडली निर्णायक होती है। हाँ, ये जरूर है कि राशि का प्रभाव भी पड़ता है, पर कुंडली से बहुत सारी चीजें निकल जाती है, तो भाग्य ज्यादा बढ़कर निकलता है उससे, ये ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात बता दूं कि मिथुन राशि के लिए शुक्र मार्गी हो सकता है कि उनकी समस्याएं मिटा दे, या उनकी यानी कि रिलेशनशिप के मैटर को उछाल कर प्रस्तुत करे, जिसकी वजह से थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़े। दोस्तों, ये होगा तो वही जो कुंडली के अनुसार होगा, पर एक बात है कि रिलेशनशिप और स्त्री विवाद, इन चीजों को थोड़ा ये उछालता है। इन चीजों को, स्त्री से संबंधित घटनाएं, महिला मित्र से संबंधित घटनाएं, और मैं ये नहीं कह रहा कि मिथुन राशि के लिए बुरा है ये। मिथुन राशि के लिए ये शादी, देखो जो अविवाहित है उनके लिए शादी फिक्स करवा दी, शादी करवा दी, शादी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण घटना करवा दी, तो इस प्रकार बुरा नहीं है। आपके लिए अच्छा कार्य भी कर सकता है। मिथुन राशि के लिए अच्छा और बुरा उनकी कुंडली के अनुसार होगा, पर ये करेगा इस प्रकार की चीजें। कोई फंक्शन हो, कोई मैरिज पार्टी हो, कोई यानी कि फेयरवेल फंक्शन कार्यक्रम हो, तो वहां पर जाना, तो उनसे संबंधित चीजें, ये चीजें, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी मिथुन राशि के लिए, तो ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए वर्तमान समय करियर के मामले में और कामकाज के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें थोड़ा परिवर्तन भी होता है कामकाज में, पर दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि करियर में कुछ महत्वपूर्ण घटित होता है। तो मित्रों, शुक्र मार्गी मिथुन राशि को करियर के मामले में बहुत बड़ा मौका देवे, या उनके लिए परिवर्तन से संबंधित कोई अच्छी चीज करियर में करवाए, तो दोस्तों उनकी कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए। कुंडली में जैसा होगा उस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनेगी। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो मित्रों आपके ऊपर। एक बात मेरी ध्यान रखना, ये यानी कि थोड़ा भोगकारक ग्रह है, पर कभी कभी बड़ी महत्वपूर्ण तरक्की करवा देता है। तो दोस्तों, कुंडली के अनुसार इसको जांचना चाहिए। आप सबका धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव मित्रों।